दो दोस्त कहीं घूमने को जाते हैं और घूमते घूमते देर रात हो जाती है। फिर वो सोचते हैं कि अब इतनी रात हो गई है, अब जाना सही नहीं रहेगा। दोनों वहीं रुकने का प्लान बनाते हैं। दोनों के हाथों में कुछ रोटियां होती हैं और वो सोचते हैं क्यों ना इसे यहीं खा लिया जाए। फिर वहीं एक शख्स अजनबी और आता है और उनके बीच में उनसे कहता है कि मुझे भी आप अपने खाने में से थोड़ा बांट के खिलाएं। वो क्या करते हैं कि एक शख्स जो होता है वो 5 रोटियाँ लेके गया होता है और दूसरा जो शख्स है वो 3 रोटियाँ लेके गया होता है। तो दोनों क्या करते हैं कि रोटियों के जो टुकड़े होते हैं ना, एक टुकड़े के 3 हिस्से कर लेते हैं। यानी दोनों की रोटियाँ, एक की 5 और एक की 3, दोनों की 8 रोटियाँ हो जाती हैं और ये एक रोटी के 3 जब टुकड़े करते हैं तो 8 तिए 24 टुकड़े हो जाते हैं। तीनों मिल बाँट के 8 टुकड़े खाते हैं और सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो जो अजनबी शख्स होता है, वो शख्स उन दोनों को 8 सोने के सिक्के देता है। तो इन दोनों में बहस हो जाती है कि मैं ज़्यादा लूँगा, तो दूसरा बोलता है कि मैं ज़्यादा लूँगा। ऐसे में बात वहाँ के आस-पास के कुछ लोगों तक पहुँचती है और वो जो लोग होते हैं, इनकी सुलह करवाते हैं। और सुलह ऐसे होती है कि जो व्यक्ति जिसकी रोटियाँ 5 थीं, उसे उसे बदले में 7 बिस्कुट दिया जाता है और जिसकी रोटियाँ 3 थीं, उसको बदले में 1 रोटी दिया जाता है। जानते हैं क्यों दोस्तों? क्योंकि जो जिसकी रोटियाँ 5 थी, उसकी रोटियों में 5 तियाँ 15, यानी 15 टुकड़े हुए थे और उसने 8 टुकड़े ही खाए थे, 7 टुकड़े उसने खिलाया था। वहीं जो दूसरा शख्स था, उसने 3 रोटियाँ 3 रोटी के जो 3 टुकड़े हुए थे, यानी 3 तिए 9, 9 में से 8 तो वो खुद ही खा गया था, बची कितनी? 1। उसने एक ही टुकड़ा खिलाया था और इसी कारण उसे एक ही सोने का बिस्कुट जो है उसे मिल सका। इस कहानी से हमें ये समझना चाहिए कि जो भी हम किसी को कुछ देते हैं तो उसका जो ऑरा है ना, वो पहले से ही डिसाइड हो जाता है कि जो हम कर रहे हैं और जो हम किसी को देते हैं वही हमें बदले में मिलता है, चाहे वो पाप हो या पुण्य। क्यों दोस्तों, है ना?